नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं अगेन ट्रंप के एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन की। मुझे ऐसा लग रहा है ट्रंप की जितनी दिली ख्वाहिशें हैं वो इस कार्यकाल में पूरी कर लेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि शायद अगली बार वो चुनाव ना जीते या फिर वो दोबारा से यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो नहीं बन पाएंगे। बिकॉज अमेरिका की एक रूल भी है कि जो 2 बार प्रेसिडेंट बन जाता है वो तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता है। बट ट्रंप इसको भी अमेंड करने की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, अगर लगातार दो बार बन रहा है तब तो ठीक है, अगर बीच में एक बार गैप हुआ है तो वो तीसरी बार चुनाव लड़ सकता है। ऐसे अमेंडमेंट की बात करी जा रही है अमेरिका में। चलिए, अगर ये अमेंडमेंट भी होता है तो भी बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक होगा। प्लस अब हम बात करने वाले हैं कि अमेरिका की सिक्योरिटी के बारे में। आप सभी को याद हो, जब ट्रंप ने अपनी जो प्रेसिडेंट की जो रैली थी, जो वो भाषण दिया करते थे, डिबेट दिया करते थे, उन्होंने हमेशा बोला अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी हम अपनाएंगे और अमेरिका की जो सिक्योरिटी है उसका जरूर ख्याल रखेंगे। तो यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि जो मुस्लिम बहुल देश है, ठीक है, और स्पेशली जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देश हो जाते हैं, उनकी एंट्री पर अमेरिका में बैन लगा दिया जाएगा। यानी वहां के लोग अमेरिका में जाकर के नहीं बस सकते हैं, फ्लाई नहीं कर सकते हैं अमेरिका के लिए। तो ये प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही है। एक वीक में फाइनली पूरी तरीके से अफगानिस्तान पहले प्रतिबंधित होने वाला है, जो कि अमेरिका से अगर रह भी रहे होंगे, लगभग यहाँ पे कहा जा रहा है कि 20,000 ऐसे लोग हैं जो काफी लंबे समय से अफगानिस्तान को छोड़ करके आ गए थे और उनके अफगानिस्तान में भी अब जगह नहीं है, तो वापस वो वहां पे भी नहीं जा सकते हैं। तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर क्रिएट हो रही है। बाकी जो रहते थे उनको भी वापस भेजा जाएगा। यानी कि पाकिस्तानी मुस्लिम्स जो हैं या अफगानिस्तानी मुस्लिम्स जो हैं, उनकी एंट्री नहीं होने वाली है अब अमेरिका में। वो पूरी तरीके से अमेरिका में बैन है। ऐसा क्यों है, क्यों डिसीजन लिया गया, क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं, सभी के बारे में हम करने वाले हैं डिटेल एनालिसिस। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाकी इस निर्णय के बारे में आपकी क्या राय हो जाती है कि जो ट्रंप ये फैसला ले रहे हैं कि जो अफगानिस्तानी है, जो पाकिस्तानी है, उनको पूरी तरीके से हम बैन कर देंगे, हम आने ही नहीं देंगे अपने यहाँ पे। तो क्या इंडिया को भी इस तरीके का कोई डिसीजन लेना चाहिए या फिर अदर ऐसी थिंग्स, तो वो मुझे जरूर बताइएगा। सो ट्रंप ट्रेवल बैन, why Pakistani and Afghanis may soon be not allowed to enter US। चलिए भाई, सो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों को अमेरिका में प्रवेश करने से रोका जा सकता है, क्योंकि अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने कथित तौर पर सुरक्षा और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, ठीक है, इनके जोखिमों के कारण दोनों देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। उनका कहना है कि ये 2 देश ऐसे हैं जो कि अमेरिका की जो सिक्योरिटी है उसको थ्रेटन कर सकते हैं। अमेरिका की यदि मैं सुरक्षा की बात करूं, बॉर्डर एरियाज हो जाते हैं, अमेरिका की जो जनता हो जाती है, अमेरिका के जो इंपॉर्टेंट चीजें, उन सभी के लिए खतरनाक हो जाते हैं। तो हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां, उन्होंने हमें चेताया है कि इन 2 देशों को सबसे पहले हमें बैन करना होगा अगर हम अपनी पूरी सिक्योरिटी चाहते हैं तो, ठीक है। रैट्स की एक रिपोर्ट है, ये बताती है कि ये प्रतिबंध आपका अगले सप्ताह से पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। चलिए, सो क्या इन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अभी ये स्टेप उठाया है बेसिकली अमेरिका ने? लाइक अदर कंट्रीज को भी ऐसा स्टेप उठाना चाहिए, इन 2 देशों को बायकॉट कर देना चाहिए ताकि इनको थोड़ी सी अक्ल आए, इनको समझ में आए क्या इन्हें फ्यूचर में क्या करना है। या फिर एक कहते हैं ना कि चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ लोग कभी सीधे होते ही नहीं है, तो फिर वो आपके अफगानिस्तान और पाकिस्तान हो गए कि वो आतंकवाद का सहारा कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, ट्रंप के आदेश में क्या कहा गया। देखो, नया प्रतिबंध उन हजारों अफगानियों को प्रभावित करेगा जिन्हें शरणार्थी के रूप में या फिर विशेष अप्रवासी वीजा पर अमेरिका में पुनर्वास के लिए मंजूरी दी गई है। और जब वहां पर तालिबानी गवर्नमेंट आई इन अफगानिस्तान 2021, ठीक है, तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोग वहां से अफगानिस्तान छोड़ करके आए, कुछ लोगों को मंजूरी मिली यहाँ पर रहने की, प्रवासी वीजा दिया गया, ठीक है, क्योंकि उन्हें अपने देश में 20 साल के युद्ध के दौरान अमेरिका के लिए काम करने के कारण तालिबान से प्रतिरोध का खतरा जो है वो बना हुआ है। उनको वो भी नहीं अपनाने वाले हैं, वो वापस आपके अफगानिस्तान भी नहीं जा सकते हैं। और अन्य देशों में, अब जैसे कि इंडिया भी है, इंडिया इस टाइप की पॉलिसीज अपना रहा है। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आया था कि क्यों इतना समय लग रहा है पश्चिम बंगाल और जो आपके बॉर्डर इलाके हैं वहां से अप्रवासियों को बाहर भेजने में, क्यों यहाँ पर रोहिंग्या और इन सब पर बैन लगाया जा रहा है कि नहीं भाई, इनको आप एक सटल जो जगह है वहां पर भेजिए, हमारे ऊपर भी तो जनसंख्या का प्रेशर पड़ेगा ना, फिर हमारे संसाधन भी वो भी डिवाइड होंगे, ठीक है। तो जब सब देश धीरे धीरे करके इस तरीके की नीतियां अपना रहे हैं तो इन जैसे लोगों को कौन सहारा देगा?
अब हम यूएनएचआरसी समझते हैं भाई, यूएनएचआरसी ये सारे वर्क करती है कि जो शरणार्थी होते हैं उनकी सुरक्षा, उनको कहाँ पर रखना है, ठीक है, उनके जो अधिकार हैं उनके बारे में बात करते हैं। उनके पास एक यूएनएचआरसी प्लस जिस देश में वो रह रहे हैं, दोनों मिल करके उनके लिए एक सर्टिफिकेट बना देते हैं और उस सर्टिफिकेट के तौर पर वो वहाँ पर निवास करते हैं। वो उनका पहचान कार्ड आप एक तरीके से समझ लीजिए होता है, ठीक है। किसी भी देश का जैसे हमारा होता है वैसे उनका जो शरणार्थी होते हैं उनका पहचान कार्ड यूएनएचआरसी प्लस जिस देश में वो रहने जाएंगे मिल करके कंबाइंड तौर पर वो बनाया जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से अगर बनाया गया, इनको कार्ड दिया गया, वीजा दिया गया, तो अब ये कहां पर चले जाएंगे अगर पूरी तरीके से हम अफगानिस्तानियों को बैन कर रहे हैं, ठीक। चलो आगे बात कर लेते हैं। ट्रंप ने 20 जनवरी को एक कार्यकारी आदेश जारी किया था जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों को पता लगाने के लिए अमेरिका में प्रवेश आने वाले किसी भी विदेशी की गहन सुरक्षा जांच की आवश्यकता यहाँ पर बताई गई थी। उन्होंने बोला कि अगर हम सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं तो जो हमें जांच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, जांच का जो प्रोसेस उसको और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट करना होगा। उस आदेश में कैबिनेट सदस्यों को 12 मार्च तक उन देशों की सूची जमा करने का निर्देश दिया गया जिनसे यात्रा आंशिक रूप से या पूरी तरीके से निलंबित कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर पूरा रिपोर्ट मांगी गई इनसे कि हमें उन देशों की सूची बना करके आप दीजिए जिनको हम पूरी तरीके से बैन कर सकते हैं, पहली बात तो अमेरिका में, और सेकंड ऐसी लिस्ट आप बनाइए जिनको आंशिक तौर पर बैन किया जा सकता है क्योंकि उनकी जांच और स्क्रीनिंग संबंधी जानकारी बहुत अपर्याप्त है। सूची में पाकिस्तान को भी किया जा सकता है शामिल। अफगानिस्तान को पूर्ण यात्रा प्रतिबंध करने वाले देशों की सिफारिश की गई सूची में शामिल किया जाएगा। तीनों सूत्रों में कहा कि पाकिस्तान को भी इसमें शामिल करने की सिफारिश की गई है। विदेश, न्याय, गृह सुरक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशक कार्यकाल के प्रमुख इस पहल की देखरेख कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले में टिप्पणी के अनुरोधों को तत्काल वर्तमान में जब इनसे पूछा गया कि ऐसा क्या किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, तो उन्होंने बोला वो इस पर कोई भी फर्दर अपनी जो राय है वो नहीं रखना चाहते। जब प्रोसेस पूरा हो जाएगा, ये लागू हो जाएगा, देन ही वो इसके बाद इसके बारे में कोई बात करेंगे। विदेशी अप्रवासी वीजा धारकों को प्रतिबंध से छूट मिलना मुश्किल। देखो, शरणार्थी के रूप में या विशेष वीजा पर कुछ लोग अमेरिका में रह रहे हैं, तो ये जो आते हैं अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं तो अन्य देश, जैसे मान लीजिए इंडिया से कोई एक पर्सन गया है इन अमेरिका, तो उसका जो जांच प्रोसेस होगा वो नॉर्मल होगा। लेकिन वहीं अगर अफगानिस्तान या फिर इन जैसे देशों से कोई व्यक्ति आता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भी ऐसे देश हैं, तो उनका जो प्रोसेस है उनको सबसे पहले एक बहुत ही गहन जांच पड़ताल से गुजरना पड़ता है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि एक एक हफ्ते तक, 15-15 दिन तक सिर्फ इनकी जांच हो रही होती है। बैकग्राउंड, फ्यूचर, क्यों आए हैं, क्या चीजें हैं, क्या वीजा का प्रोसेस क्या रहा है, इनका कैसी चीजें रही है, एवरीथिंग बहुत ही हार्ड एक तरीके से इनका गहन प्रोसेस होता है जिससे ये गुजरते हैं, जिसमें कहा गया है कि जिससे दुनिया की किसी भी आबादी की तुलना में उनकी जांच जो है वो ज्यादा होती है। किसी भी देश में इतना ज्यादा नहीं होता जितनी इनकी यहाँ पर जांच करी जाती है। सूत्रों ने कहा कि उनके पुनर्वास की देखरेख करने वाला विदेश मंत्रालय का कार्यालय विशेष अप्रवासी वीजा धारकों के लिए यात्रा प्रतिबंध को छूट की मांग कर रहा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इन्हें जो मंजूरी है वो नहीं दी जाएगी। अब जो इन्होंने जिनको ये वीजा मिला था विशेष अप्रवासी छूट के तौर पर, तो कहा जा रहा है एटलीस्ट इनके लिए तो प्रतिबंध मत लगाइए क्योंकि इनको विशेष वीजा मिला हुआ है। विशेष अप्रवासियों के लिए तो एटलीस्ट आप छूट दे दीजिए, वरना वो कहाँ जाएंगे। बट यहाँ पर सरकार ने पूरी तरीके से मना कर दिया है कि ना ही कोई स्पेशल प्रोविजन वाला वीजा, ना ही कोई स्पेशल कोई ऐसी चीज है। उनको अगर हमने अफगानिस्तान को एज अ कंट्री शामिल किया है कि दैट कुड बी totally stop, that could be totally ban, then there is no chance कि हम कोई स्पेशली प्रोविजन वाले वीजा को अलाउ करेंगे या फिर हम किसी फर्दर स्पेशल कंडीशन को यहाँ पर अलाउ करेंगे। इफ अफगानिस्तान इज दैट देन अफगानिस्तान टोटली बैन। तो ये बातें यहाँ पर कही जा रही है। इफ पाकिस्तान इज देयर देन पाकिस्तान ऑल्सो टोटली बैन। अगर इंडिया के साथ ऐसा होता है देन इंडिया शुड बी ऑल्सो टोटली बैन, कि भाई उसका कोई स्पेशल प्रोविजन फिर उसमें नहीं चलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। ट्रम्प ने लिया था ये संकल्प। देखो, रॉयटर्स के पिछले महीने जो अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अफगान पुनर्वास प्रयासों के समन्वय के कार्यकाल को अप्रैल तक इसे बंद करने की योजना विकसित करने के लिए कहा गया है। ट्रम्प का निर्देश आव्रजन पर नकेल कसने का हिस्सा है जिसे उन्होंने पूरे अपने कार्यकाल की शुरुआत में शुरू किया था। उन्होंने अक्टूबर 2023 के भाषण में अपनी योजना का प्रीव्यू दिया था जिसमें गाजा पट्टी, लीबिया, सोमालिया, सीरिया, यमन और इनके सुरक्षा के खतरों को पहुंचाने वाले किसी भी देश जो इस टाइप के हैं और अमेरिका की जो सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हैं तो उनको पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने का संकल्प लिया था। तो इस लिस्ट में गाजा पट्टी, लीबिया, सोमालिया, सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, ठीक है, और पाकिस्तान जैसे आपके सारे देश शामिल है जो पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो जाएंगे। वैध अमेरिका वीजा रखने वालों से जल्द यात्रा करने के लिए कहा गया है यहाँ पर। अब ये समझ लेते हैं कि ये जो वैध वीजा
जिनके पास है और जो वहां पर रह सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर क्या बातें कही गई हैं। तो देखो, अमेरिकी सरकार के साथ अफगानों की निकासी और पुनर्वास का समन्वय करने वाला समूह है जो दोनों देश मिलकर के करते हैं इससे संबंधित। तो इनका एक गठबंधन है जिसको कहते हैं #अफगान-इवैक। ठीक है, इन्होंने अमेरिकी वीजा रखने वाले लोगों से बोला है कि जितना जल्दी संभव हो आप जल्द से जल्द यहाँ पर यात्रा करें। इससे अफगान वीजा धारकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है जो कि अमेरिका में स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। लगभग अगर मैं बात करूं तो 2 लाख अफगानी हो जाते हैं जिन्होंने अमेरिकी पुनर्वास के लिए मंजूरी दी गई थी, मिली थी उनको, या उनके अमेरिकी शरणार्थी और विशेष अप्रवासी वीजा जिनके लंबित हो जाते हैं। वे 20 जनवरी से अफगानिस्तान और लगभग 90 अन्य देशों में फंसे हुए हैं। तो ये लगभग 2 लाख अफगान बताए जा रहे हैं जिनके पास, कुछ के पास मंजूरी है, कुछ वेट कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे ये 90 अन्य देशों में फंसे हुए हैं जिनमें पाकिस्तान में लगभग आपके 20,000 लोग शामिल हैं। जब ट्रंप ने शरणार्थियों के प्रवेश और उनकी उड़ानों के लिए धन जुटाने वाली विदेश सहायता पर 90 दिनों के लिए रोक लगाने का आदेश यहाँ पर दे दिया था, तब से आपकी वाली जो चीजें हैं और भी ज्यादा बिगड़ गई हैं। लोग फ्लाई नहीं कर पा रहे हैं, लोग आ नहीं पा रहे हैं, ट्रंप पैसा नहीं दे रहे उन संगठनों को, क्योंकि ये जो संगठन है, अगर मैं UNHRC की बात करूँ, इस टाइप के जो संगठन हो जाते हैं, कैसे चलते हैं? फंडिंग से चलते हैं ना भाई, उनको फंडिंग देती है कंट्रीज। अब अगर फंडिंग आप बैन कर दोगे किसी कंट्री की इन प्रवासियों के लिए कहीं पर आने जाने के लिए, तो फिर वो कैसे फ्लाई करके आएंगे? सो इस वजह से यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा क्रूशियल एंड क्रिटिकल होती जा रही हैं। फर्दर आपकी क्या राय हो जाती है इसको लेकर के, दैट ये जो डिसीजन लिया गया है ट्रंप के द्वारा, तो ये किस हद तक सही है, या फिर इसमें कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत है, या फिर अन्य देशों को भी इस तरीके की कुछ मॉडिफिकेशन और इन नियमों की जरूरत है, वो मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।